उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोर्टरूम में ही न्यायालय अधिवक्ता के मोबाइल में आग लग गई और आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। अचानक मोबाइल से धुआं उठा और महज कुछ सेकंड में देखते ही देखते फोन सुलगने लगा। मोबाइल फोन से धुआं निकलता देख विस्फोट होने की आशंका पर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग कोर्ट से भागकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद मोबाइल जलकर राख हो गया। सिराथू तहसील के अधिवक्ता सुनील कुमार कोर्ट में गए हुए थे। इसी दौरान जेब में पड़े मोबाइल से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद अधिवक्ता ने मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया। चित्रकूट में चोरी करने आए चोरों को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर करीब 500 लोगों ने घेरकर 3 चोरों को पहले पीटा और फिर पुलिस को सौंपा। पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चनहट गांव में लग्जरी कार से आए 3 चोरों को 2 गांव के करीब 500 ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया। लखनऊ से आए इन चोरों की ग्रामीणों ने पहले जमकर पिटाई की, फिर कार सहित पुलिस के हवाले कर दिया। अब लाइव पिटाई के विजुअल वायरल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों चोर लखनऊ के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ जारी है। 2 गांवों में इनको पकड़ लिया। एक जगह 3 लोग, एक जगह 1 लोग पकड़े गए। इनकी पिटाई भी हो गई थी। और अब खबर शिमला से, जहां रिज मैदान पर उस वक्त लोग दंग रह गए जब एक युवक ने हजारों रुपए हवा में उड़ाकर फेंकना शुरू कर दिया। इससे चारों ओर 500, 500, 100 और 50 रुपए के नोट बिखर गए। मामला शुक्रवार दोपहर बाद का बताया जा रहा है, जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सतीश कुमार, जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, पैसों का थैला फेंक दिया। चारों ओर नोट बिखर गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में पता चला कि वो पैसे ऐसे भी देते रहता है। युवक दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था और इस दौरान वो दोस्तों से अलग हो गया और उसने नोट का थैला फेंक दिया और नोटों को हवा में उड़ा दिया। पुलिस ने फेंके गए करीब 19,000 नोट लौटा दिए हैं और जांच में पता चला है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है और इस वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये देखिए, सड़कों पर बिखरे हुए ये नोट आपको नजर आ रहे हैं। ये करीब 19,000 नोट हैं जो कि उस युवक ने हवा में उड़ाए। खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से। यहाँ अपने दोस्तों के साथ ये युवक घूमने आया था और जब दोस्तों से अलग हो गया तो किस तरह से 19,000 नोटों को हवा में उड़ा दिया। बिहार के पूर्णिया में नदी में डूबने से एक ही गांव के 5 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों में हाहाकार है और मातम पसरा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां सुरवाल बांध में लोगों से भरी नाव पलट गई। मौज मस्ती के चक्कर में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ और बांध के तेज बहाव में नाव को उतार दिया। नाव में करीब 9 से 10 लोग सवार थे। पानी की तेज बहाव के चलते नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे नाव में सवार सभी लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से टीम यहाँ पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 8 लोगों को बचा लिया गया। बाकी की तलाश जारी है। यूपी के मुरादाबाद से दिन दहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, जिसमें बीमार युवक को बीच बाजार बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया। दरअसल ठाकुरद्वारा कस्बे में दबंगों ने बीमार युवक राजू को सरे बाजार बेरहमी से बेल्टों से पीटा। शगुन चौराहे पर दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। राजू की तहरीर पर आरोपी अभिषेक, सिद्धार्थ और 6-7 अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। मुझे बेल्ट से मारा, उनके बाद तमंचे भी थे और मेरे ड्राइवर से जान से मारने कर बहुत ही मारा। मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, बहुत मारा। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मैं जान से मार देता। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई है। तकरीबन आधा घंटे तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। सोसाइटी की 4th फ्लोर पर यह लिफ्ट बंद हुई। अब लिफ्ट को खोलकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। सूरजपुर की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें देखिए, वीडियो एक सामने आई है। तकरीबन आधा घंटे तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। सोसाइटी के 4th फ्लोर पर ये लिफ्ट बंद हुई। अब देखिए, ये ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी की एक बिल्डिंग का मामला, हाई राइज सोसाइटी का मामला है, जिसमें आप देख सकते हैं करीब आधा घंटा लोग इसी लिफ्ट में फंसे रहे। हालांकि अब इन सबको बाहर निकाल लिया गया है। सूरजपुर की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है।
अब लिफ्ट खोलकर देखें, खोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है और लोगों को करीब आधे घंटे बाद इस लिफ्ट से बाहर निकाला गया। मशक्कत करते हुए आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां जनता के करोड़ों रुपए से बना हाटकेश्वर पुल अब तोड़ा जा रहा है। जनता के 44 करोड़ रुपए खर्च कर बना पुल अब जनता के ही 4 करोड़ रुपए खर्च कर तोड़ा जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही पुल बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में अपील दाखिल कर कहा था कि वो अपने खर्च पर पुल की मरम्मत करने के लिए तैयार है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुल तोड़कर जनता के पैसों को बर्बाद न करे। अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पुल को तोड़ा जाना शुरू हो गया है। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ी में टकराने के बाद टैंकर में ब्लास्ट हुआ। 2 लोगों की मौत इस ब्लास्ट में और कईयों के घायल होने की खबर है। आग की चपेट में आने से कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है ब्लास्ट के बाद यहाँ पर किस तरह से आग पहले टैंकर में लगी और आसपास कैसे फैली है। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और कईयों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। ये पूरा हादसा हुआ है पंजाब के होशियारपुर में। चलिए अगली खबर यूपी के महराजगंज से, जहां घूसखोरी का एक वीडियो सामने आया। यहां 20,000 रुपए रिश्वत लेते एडीओ आईएसपी पकड़े गए। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल लक्ष्मीपुर ब्लॉक के सिसवनिया बिशनपुर गांव में कोटा चैन के नाम पर एडीओ आईएसपी ब्रजनंदन यादव ने 20,000 की रिश्वत ली। वीडियो में 500 के नोट लेकर कमरे में जाते अधिकारी दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही डीएम ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी अधिकारी को एनआरएलएम कार्यालय में अटैच किया गया है। मामले की जांच सीडीओ अनुराग जैन कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई भी संभव है। ड्रग तस्करी और हवाला संबंधित मामले को लेकर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पणजी जोनल कार्यालय ने 19 अगस्त को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मल्टी स्टेट सर्च ऑपरेशन चलाया। यह मामला गोवा पुलिस की एफआईआर पर आधारित है। अपने तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, संदिग्ध दस्तावेज और बैंक खातों को जब्त किया। इस जांच में पाया गया कि ड्रग तस्करी से कमाए धन को छिपाने के लिए लेयरिंग तकनीक का प्रयोग किया गया। शेल कंपनीज और बेनामी खातों का उपयोग फंड रूट करने में किया गया। और इसके अलावा कुछ विदेशी नागरिकों ने भी यात्रा टिकट और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की, जिससे भारतीय नागरिक विदेश जाकर नशीले पदार्थों की तस्करी कर सके। इस नेटवर्क का दायरा सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी थे। ईडी ने जांच में पाया कि जिम्बाब्वे के नागरिक तारीरो मंगवाना ने भारतीय नागरिकों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं की। 8 भारतीयों में से 4 को भारत या विदेश में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। तो ड्रग्स नेटवर्क में ईडी का ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़े स्तर पर यह छापेमारी की गई है। गोवा से एक एफआईआर दर्ज हुई और फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये तमाम वो राज्य रहे जहां पर इस कार्रवाई का असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ। छत का प्लास्टर गिरने से 3 छात्र घायल हो गए। यह हादसा 10वीं कक्षा के सी सेक्शन में हुआ। 7वें पीरियड के दौरान अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। क्लास में मौजूद 27 छात्रों में से छात्र उमेश के सिर पर प्लास्टर गिरा। इससे वो लहूलुहान हो गया। इसके साथ ही 2 और छात्र दानिश और सहबान को भी चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही प्रधानाचार्य योगेंद्र कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों की मदद से घायल छात्रों को नगर के अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के राजनगर में लोग रोड समस्या से परेशान हैं। हालात ये हैं कि स्कूली बच्चे पिता के कंधों पर तालाब पार करने पर मजबूर हैं। राजनगर की गधे पूर्वा की ये तस्वीर है। स्कूल जाने के लिए यहाँ के नौनिहालों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। गांव के बच्चों को सुबह शाम अपने पिता के कंधों पर बैठकर एक गहरे तालाब को पार करना पड़ता है ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि यहाँ सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं के नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ जाने की बहुत समस्या है।
ना गांव जा सकते हैं। अगर राजनगर जाना है किसी को तो भी तालाब से निकाल के जाना पड़ता है, पानी में से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला। एक गाय के बछड़े पर हमला किया, बुजुर्ग ने जान बचाई। आवारा कुत्तों से न सिर्फ लोग परेशान हैं, बल्कि आवारा कुत्ते दुधारू पशुओं को भी अपना निशाना बना रहे हैं। शक्तिनगर मोहल्ले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आवारा कुत्तों के झुंड ने एक गाय के बछड़े को भी घेर लिया। कुत्ते बछड़े को नोचने लगे और उसे घायल करने की कोशिश कर रहे थे। बछड़े की चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के एक बुजुर्ग तुरंत बाहर निकले। उन्होंने हाथ में डंडा लेकर कुत्तों को वहां से भगा दिया, जिससे बछड़े की जान बच पाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में दिखा 8 से 9 फीट लंबा अजगर। लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हीरापुर परुआ गांव में ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर को देखा। 8 से 9 फीट लंबा ये अजगर देखते ही लोगों में डर का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना अहमदपुर वन रेंज की टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सफलतापूर्वक अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ आई। राजस्थान के जैसलमेर में डायनासोर के नए अवशेष मिले हैं। खुदाई में निकले जीवाश्म को लेकर वैज्ञानिक जांच में जुटे। झील की सफाई और खुदाई के दौरान ये कंकाल की हड्डियां और पत्थर बन चुके अनोखे जीवाश्म मिले। माना जा रहा है ये डायनासोर युग से संबंधित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जैसलमेर में डायनासोर जीवाश्म की ये 5वीं खोज होगी। जैसलमेर में पहले भी डायनासोर के जीवाश्म मिल चुके हैं। फिलहाल झील क्षेत्र को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। वैज्ञानिकों की टीम के आने तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टीम के अध्ययन के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये अवशेष वास्तव में डायनासोर के हैं या नहीं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल यहां बीते रात जमकर बारिश हुई और उस वजह से नदियां उफान पर थी और इसी बीच एक देसी नाव 10 लोगों को लेकर जा रही थी, जो बीच रास्ते में पलट गई। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नदी में बहते हुए जा रहे हैं। दरअसल मामला सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध का है। यहां एक नाव में आप देख सकते हैं 10 लोग सवार हैं। पानी बढ़ने की वजह से जलस्तर बढ़ गया और देखिए किस तरह से बीच नदी में 10 लोगों को लेकर ये नाव पलट गई। अब लोग यहां देखिए किस तरह से अपनी जान बचाने के चक्कर में इस पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज है कि नाव के साथ साथ वो लोग भी बह जाते हैं। एसडीआरएफ नाव पलटने के बाकी पीड़ितों को बचाने के लिए रवाना हो गई है। ये बड़ी खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से। बीती रात देखिए जमकर बारिश हुई और ये किस तरह से तेज बहाव के साथ ये लोग बहते नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं। इसीलिए लगातार हिदायत लोगों को दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। करीब 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया है और 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लोग बचने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए। लटिया नाले में बारिश के चलते आए तेज बहाव से पहाड़ के पत्थर तक बिड़ू दरवाजे से आगे तक बहकर आए। इस दौरान यहाँ 2 पेट्रोल पंप के आगे पानी भरने के साथ ही पत्थरों का मलबा जमा हो गया। बारिश के चलते सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित रही। तो सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात है, तस्वीरें आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नैनीताल में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नाले में बाइक सवार बहा, ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। ऐसे हालात में प्रशासन लगातार लोगों को सचेत कर रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर काला डूंगी कोटा बाग मार्ग से सामने आई है, जहाँ एक बाइक सवार गुरूड़ी नाला पार कर रहा था, तभी वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।